झरिया सेल प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीति एनजेसीएस के तहत 10 वर्षीय वेतन समझौता में मजदूरों के साथ धोखाधड़ी करने, 66 माह का बकाया एरियर की राशि में कटौती करने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने मंगलवार को सेल के चासनाला मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय समक्ष जुलूस प्रदर्शन व घेराव किया तथा एक दिवसीय धरना दिया और सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता व एनजेसीएस के सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि 10 वर्षों से लंबित एनजेसीएस के तहत सेल कर्मियों का वेतन समझौता को 21 अक्टूबर 2021 को रातों रात लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह मजदूरों के साथ भारी धोखाधड़ी किया गया है, जिसे संयुक्त मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सेल कर्मियों का 66 माह का बकाया एरियर की राशि की जगह 44 माह का एरियर की राशि बताया जा रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। समिति के संयोजक सुंदरलाल महतो एवं बीसीकेयू नेता योगेंद्र महतो ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से मजदूरों का बकाया एरियर का अविलंब भुगतान करना होगा। सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेता व एनजेसीए के सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि 10 वर्षों से लंबित एनजेसीएस के तहत सेल कर्मियों का वेतन समझौता को 21 अक्टूबर 2021 को रातों रात लागू कर दिया गया। समिति के संयोजक सुंदरलाल महतो एवं बीसीकेयू नेता योगेंद्र महतो ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से मजदूरों का बकाया एरियर का अविलंब भुगतान करना होगा। वेतन समझौता के लिए जो 1/1/2017 से हमारा वेतन समझौता बकाया है, उसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग जो है पूरा सेल में हम लोग जो कि धरना आज दे रहे हैं। कोल डिवीजन में हमारा चासला, जीतपुर, रामनगर तीनों कॉलोनी में हम लोग आज धरना दे रहे हैं 9 सूत्री मांग पर। क्या क्या मांग है आप लोग का? जैसे है हमारा 1/1/2017 से वेतन समझौता हो। आपका फर्स्ट मांग हमारा 2017 से आपका वेतन समझौता 13% जो एनजेबी किया उसमें 2 इंक्रीमेंट हम लोगों ने और आपको जोड़िए उसमें 2 इंक्रीमेंट। ठेका मजदूर को जो ठेका मजदूर काम कर रहा है, हम लोग चाहते हैं समान काम का समान अधिकार मिले। वो भी काम कर रहा है, उसको यह समान का पैसा दिया जाए ठेका मजदूर का। आपका मकान भत्ता जो है वो आपका दिया जाए, जो हम लोग 20% मिलता है वो 20% उसको दिया जाए। चालू ग्रेजुएटी में है जो सीलिंग किया 20 लाख का, उस सीलिंग नहीं, पहले सीलिंग को तोड़ा जाए। जैसे हम लोग पहले मिलता था, जितना बनता है उसका ग्रेजुएटी उतना मिलना चाहिए। तो आदमी हम लोग का पिछले हड़ताल में जो उसका कार्रवाई किया, किसी को डिसमिस किया, किसी को ट्रांसफर किया, उसको तुरंत रद्द करे। जो डिसमिस किया उसको जॉइंट दे, जिसको ट्रांसफर किया उसको वापस बुलाए। यही हमारा डिमांड है। आपका जो है हमारा जो कि नया जो बहाली हो रहा है, उसको जो पहले जो है AS1 में देता था, AS2 में, AS3 में वैसे ही दिया जाए। अगर मांगे पूरे नहीं होंगे क्या करेंगे? बहाली वाला सरकार ने जो है 44 कानून को जो 4 कानून में लाया, उसको हम लोग विरोध करते हैं। जो 44 कानून है 44 कानून रहे, उसका जो सरकार का जो 4 कानून में बदला उसका हम लोग तीव्र विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग जो है आज 1 दिवसीय हम लोग धरना दे रहे हैं तीनों सेल का कोल डिवीजन में। आगे चलकर हमारा जो भी हमारा केंद्र का होगा हमारा आदेश हम लोग करेंगे। पिछले टाइम भी हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे किए थे, पर जरूरत पड़ेगा हम लोग अनिश्चितकाल में हड़ताल में हम लोग जाएंगे। मांगे ही है कि हमारे जो इस्पात उद्योग में जो वेतन बोर्ड है, इसको एनजीसीएस बोला जाता है। 1/1/17 से ये एनजीसीएस लागू है। क्या सरकार का पास कोई जवाब है? इस्पात मंत्रियों का पास कोई जवाब है? भारत सरकार का पास कोई जवाब है? 66 महीना हो गया, 1/1/17 से लागू होने का बात था, 66 महीना हो गया, अभी तक एनजीसीएस का फैसला नहीं हुआ। बलजबरी धोखाबाजी करके रात 12:30 बजे 21/10/2021 को एक एग्रीमेंट किया, जो कि हमारे सेल का मजदूरों का साथ विश्वासघात किया गया, बेबुनियाद और बेईमानी किया गया। जबकि हिंदुस्तान में 10 महारत्न कंपनी का अंदर सेल का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे ज्यादा है। पिछला आर्थिक वर्ष में सेल अकेला महारत्न कंपनी होने का नाते 12,220 करोड़ रुपया प्रॉफिट किया। इसका बावजूद 17% आश्वासन देने का बाद 13% एमजीबी देके
सेल का मजदूरों का साथ बेईमानी किया। एक दूसरा है हमारा 1/1/17 से वेतन बोर्ड ड्यू है, तो हमको 1/4/2020 से एडीआर दिया जा रहा है। इसका मतलब 40 महीना का एडीआर भारत सरकार इस्पात मंत्रालय और सेल प्रबंधन जो कि हक है मजदूर को, ये छीन लिया, मार लिया। यानी कि 3 साल 4 महीना का हमारा जो हक का एडीआर का रुपया वो मार लिया गया। क्यों? हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं 1/1/17 से हमारा जो हक है उसके अनुसार हमको एडीआर देने पड़ेगा। और जो आश्वासन था हमारा 13% धोखाबाजी करके 13% एमजीबी दिया, इसीलिए सालाना इसका 7 और 2 इंक्रीमेंट हमको देने पड़ेगा। और 32% पार्ट्स देने का वादा किया था, जबकि 23.5% उसमें भी हम लोग का साथ धोखाबाजी किया। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये सही ढंग से करने होगा। वो जो एमओयू जो 21/10/2021 को किया गया उसको फाड़ के इस्पात उद्योग में नया सिरा से मजदूरों का हित में और ठेका मजदूरों को लेके इतना टाल मटोल करने का बाद आज से 4 महीना पहले जो सब कमिटी बनाया गया, अभी तक खाली 2 मीटिंग हुआ ठेका मजदूरों का सब कमिटी का, और हमारे जो माने मजदूरों का डेजिग्नेशन का जो सब कमिटी बनाया गया, ठेका मजदूरों का वेतन बोर्ड का भी फैसला अभी तक नहीं किया, टाल मटोल कर रहा है। जबकि सेल में और है तो हमारा ठेका मजदूर है 87,000। ठेका मजदूरों को उचित अगर वेतन फैसला नहीं होगा ये लड़ाई चलेगा। और ये